गाय भैंस बांट दाना नहीं खा रही, दूध भी कम हो गया है, साथ में कमज़ोर भी हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत इस तरह की अब पशुओं में देखने को मिल रही है। तो बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं इनकी बार बार इस तरह की शिकायत रहती है कि हमारी जो गाय भैंस है बांट या दाना नहीं खा रही, साथ साथ में कमज़ोर है। दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि वह आप अपने पशुओं को दे देंगे तो आप अपने पशुओं को आसानी से जो इस तरह की स्थिति से बचा सकते हैं। तो कौन सी दो चीज़ आप उन्हें दे देनी चाहिए जो यदि गाय भैंस बांट या दाना नहीं खा रही हैं, तो कौन सी दो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। उन दो चीज़ों से आप आसानी से उन्हें पहले की तरह ज़्यादा खाएंगी और ज़्यादा मात्रा में दूध देंगी और जो कमज़ोरी है वह कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर आपको सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ हर वीडियो शेयर किया करें ताकि उन्हें किसी भी तरह के पशुपालक हैं दिक्कत है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए। देखो, यदि आपकी जो गाय भैंस है वह बांट या दाना नहीं खा रही, अब ज़्यादातर दिक्कतें क्या हैं कि यदि जिस प्रकार से आपकी गाय भैंस की डिलीवरी हुई, बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद में क्या करती हैं कि कई गाय भैंस ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि धीरे धीरे इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। वह बांट या दाना यानी जो भी आप बांट दे रहे हैं या जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, खल चूरी या जो भी आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं वह बिल्कुल भी नहीं खाता है। बट हरा चारा खा लेती हैं, सूखा चारा खा लेती हैं। फिर एक स्थिति ऐसा आ जाती है कि उस स्थिति में हरा व सूखा चारा भी आपकी जो गाय भैंस हैं वह छोड़ देती हैं। उस तरह की स्थिति में क्या होता है कि पशु धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। इस तरह से कमज़ोर होता जाता है कि धीरे धीरे कमज़ोर होने की स्थिति में पशु कई पर तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आप उन चीज़ों पर यदि ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर आपका पशु अचानक बैठ जाता है, फिर खड़े होने में भी दिक्कत आपके पशु में करती है। तो ये इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ आपके पशु में देखने को मिल सकती हैं। तो कभी भी आप अपने पशुओं में इस तरह की बीमारी को आप कभी भी इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि बांट दाना नहीं खा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका पशु है अन्य जो आहार है वह भी खाना बंद कर देता है और साथ में जो दूध की मात्रा है वह भी पशुओं की धीरे धीरे डाउन होती जाती है। तो इसमें पशुपालक को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, साथ साथ में पशुओं को भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो इसके लिए आपको एक तो आप अपने पशुओं को एक अच्छा एनर्जी टॉनिक होना चाहिए जो कि आप अपने पशुओं को दे सकें। तो उस तरह की स्थिति में आप एक तो उन्हें जिस प्रकार से ग्लूका बूस्ट आती है इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। तो ग्लूका बूस्ट का उपयोग इस तरह के केस के अंदर ज़रूर करवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। ये क्या करती है कि पशु में ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को अप करती है। इस तरह की स्थिति में पशु की एनर्जी को बूस्ट करती है। साथ साथ में पशु जिस प्रकार से दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा बढ़ाती है। साथ में जो मैंने बताया कि पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, सुस्त है, तो उस स्थिति में पशु प्रॉपर खाता पीता भी है। तो ये ग्लूका बूस्ट आप अपने पशुओं को जो गाय भैंस हैं इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर पिला देनी चाहिए। चाहे आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट हो, कोई भी नुकसान आपकी गाय भैंस में ये करेगी ही नहीं। तो इसकी डोज होती है 200 ml, कहने का मतलब है कि 200 ml पर डे देनी है आपको। दिन में एक बार दे दें आप 200 ml, लगातार 5 दिन आप कंटिन्यूटी आप इसका उपयोग करें। देना कैसे, डायरेक्ट आप ओरली दे सकते हैं, 200 ml आप डायरेक्ट ओरली मुंह के अंदर आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप लगातार कम से कम 5 दिन तो इस तरह का टॉनिक इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर देना चाहिए। जैसे यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है तो आप घर पर ही मेडिकल स्टोर पर जाएं, आप इस तरह की ग्लूका बूस्ट लेकर के आएँ और उन पशुओं को पिलाएं 5 दिन। सबसे बेस्ट रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। ये कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं पशु में, कीटोसिस डिजीज़ होगी, अदर कोई डिजीज़ होगी या कोई इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उनमें भी ये अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है और किसी भी वेदर में हो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये आपको उपयोग करनी है। इनके साथ साथ आप अपने पशु में क्या करना है कि जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ लिक्विड, वह लिक्विड आप अपने पशुओं को साथ में ज़रूर देना है
तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस तरह की स्थिति में क्या होता है, कई बार लीवर पर एक लेयर बन जाती है, तो कई बार पशु फैटी लीवर में चला जाता है, तो उसकी वजह से पशु को भूख नहीं लगती है, इंडाइजेशन से संबंधित कई दिक्कतें हो सकती हैं, और अदर भी पेट की बीमारी आपके पशु में देखने को मिल सकती है। तो पेट की बीमारी को दूर करने में, इंडाइजेशन से संबंधित दूर करने में, लीवर पर किसी तरह की फैटी लीवर की दिक्कत होने में, जिसकी वजह से पशु खाना पीना छोड़ देता है, तो उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने में आप उसका उपयोग पशुओं में करा सकते हैं। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से एक मैनकाइंड की जो नई आई है विटाकाइन कोलिन, जो ये विटाकाइन कोलिन आती है, इसका उपयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि विटाकाइन कोलिन के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो अपना जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर पर इस विटाकाइन कोलिन के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो उस चैनल पर आप जाएं। यदि आपको अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया विजेंद्र वेट केयर को, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाएं, उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी अदर चैनल है वहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ये अदर किस चीज़ों में ये काम करती है। तो यदि आपका पशु खाना नहीं कर रहा है, दान बांटा नहीं खा रहा है, तो उस स्थिति में आप इस विटाकाइन कोलिन का उपयोग कर सकते हैं। ये किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो, लीवर से संबंधित दिक्कत हो, कीटोसिस डिजीज़ है, जो इस तरह की स्थिति के सिम्टम्स कीटोसिस बीमारी में देखने को मिलते हैं, तो उन सभी में ये बहुत अच्छा रिजल्ट पशुओं में देती है। तो आपको क्या करना है कि गाय भैंस को 50 ml सुबह देनी है, 50 ml आपको शाम को देनी है। ये भी आपको लगातार 5 दिन से लेकर के 10 दिन तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से 500 ml की आती है, तो ये 360 रुपये के लगभग आती है, MRP आती है। मिलने के लिए आपको कितनी मिल जाएगी, अलग अलग छूट देंगे वेटरनरी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आप ये ला करके आप अपने पशु को दें। तो एक तो आपको विटाकाइन कोलिन है, ये लेकर के आनी है, एक आपको एक ग्लूका बूस्ट लेकर के आनी है। दोनों को आपको, ग्लूका बूस्ट आपको दिन में 1 बार देनी है, ये कोलिन आपको दिन में 2 बार देनी है। तो इस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को दें। इससे क्या है कि पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, जुगाली करेगा, पशु की कमज़ोरी दूर होगी, साथ साथ में पशु की लीवर प्रिपेयर होगी, ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, पशु की एनर्जी बूस्ट होगी। इसके कारण आपके पशु में दूध की मात्रा है वह भी बढ़ेगी, कमज़ोरी दूर होगी और पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप अपने पशु को खिला दें और पिला दें। यदि पशु आपका खाना प्रारंभ कर देता है तो किसी भी बांट या दाना मिश्रण के साथ भी इनको आप मिक्स करके दे सकते हैं। अन्यथा नहीं खा रहा है तो उस स्थिति में आप डायरेक्ट ओरली मिक्स करके आप अपने पशुओं को दी जा सकती है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित लिक्विड है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।